तो लड़का उन्हें कहता है कि कुछ भी नहीं होगा। तो जैन मास्टर कहते हैं ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हैप्पी विद रजनीश में। दोस्तों, कई बार हम सब के साथ क्या होता है कि जो हमें लगता है कि जो हमारे गोल्स हैं, हमारी विशेज़ है, वो पूरी ही होने वाली है, लेकिन हमारी एक छोटी सी गलती हमारी उन कोशिशों को बहुत पीछे धकेल देती है। तब हमें लगता है कि शायद हमें तो फिर दोबारा से कोशिश करनी पड़ेगी। कई बार हम अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत सारी टेक्निक लगाते हैं, कई चीज़ें हम ट्राई करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी गलती जो है उन सभी पर भारी पड़ जाती है। और वो छोटी सी गलती क्या है? तो यदि आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक छोटी सी गलती, जो शायद आपको मालूम भी ना हो कि यह गलती आपसे हो रही है जाने अनजाने, और उस गलती की वजह से आप अपनी विशेज़ को, जो भी आपकी विशेज़ है, जो आप चाहते हैं लाइफ में आपको मिले, आप उनसे दूर हो रहे हो। यदि ऐसा है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, कई बार क्या होता है, मान लीजिए किसी ने आपको कुछ कहा और वह बात वह इंसान आपको कहकर चला गया, लेकिन आप जो है उस बात को अपने दिमाग में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, यानी कि ओवर थिंकिंग, या फिर एक ही बात को बार बार सोचना। पास्ट में कुछ घट चुका है, उसी चीज़ को बार बार आप अपने माइंड में जो है घुमाते रहते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इस बात का हमारी मैनिफेस्टेशन से क्या ताल्लुक़ है? दोस्तों, ताल्लुक़ बहुत गहरा है, क्योंकि जब आपके माइंड में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तब मैनिफेस्टेशन के लिए जो आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए वो आप किस तरह से लगा पाएंगे? और फिर शिकायत यह रहती है कि हम तो बहुत सारी टेक्निक कर करके थक चुके हैं। तो आज ये छोटी सी चीज़ और करके देखिएगा। यदि आपके साथ ऐसा होता है, किसी ने आपसे कुछ कहा या पास्ट की कोई भी घटना है, उसे सोच सोच कर आप परेशान हो रहे हैं, उससे क्या होता है, उससे जो है एक तरह का मानसिक तनाव इंसान के अंदर आ जाता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक स्टोरी सुनाती हूँ, क्योंकि स्टोरी के माध्यम से चीज़ें जो हैं जल्दी समझ आ जाती हैं। एक बार एक गांव में एक लड़का होता है। वह जो है, उसकी भी आदत होती है कि किसी भी बात को बार बार सोचना, बार बार सोचना। किसी ने उसे कुछ कह दिया तो उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई, इस तरह का जो है वो अपने दिमाग में जो है इस तरह की बातें घुमाता रहता था। और एक तरह से वह मानसिक रोगी बन चुका था, मानसिक तनाव में वह रहने लगा था। तभी क्या होता है, उनके गाँव में जो है एक जो ये होते हैं जैन मास्टर आते हैं। तो वो खुद से भी परेशान था। वो क्या करता है, उन जैन मास्टर के पास जाता है और उन्हें अपनी प्रॉब्लम को जो है वो बताता है। वो कहता है कि मैं किसी बात को जो है मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं, मैं बार बार उसी बात को सोचता रहता हूँ और मैं खुद भी परेशान हो चुका हूँ अपनी इस बुरी आदत से। तो दोस्तों, जो वो जैन मास्टर होते हैं वो उसके पास से उठकर चले जाते हैं, अंदर मठ में वो चले जाते हैं। तो वो लड़का सोचता है कि उसे भी यह बात बहुत अजीब लगती है कि जो जैन मास्टर है उन्होंने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा और वो उठकर चले गए। लेकिन फिर भी वह लड़का वहाँ पर बैठा रहता है। थोड़ी देर के बाद जो वो जैन मास्टर है मठ से बाहर निकल कर आते हैं और उनके हाथ में जो है एक आप यह कह लीजिए एक मिट्टी का गिलास या एक गिलास में जो है वो पानी होता है। वो उस लड़के के पास आते हैं और उस लड़के को कहते हैं कि जो यह मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है इसमें कितना वेट होगा। तो वो लड़का उनसे कहता है कि मैं एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, लेकिन इसका वेट जो है बहुत कम है। जैन मास्टर कहते हैं ठीक है। तो जैन मास्टर कहते हैं कि यदि मैं इसे कुछ देर तक इसी तरह पकड़ कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? तो लड़का उन्हें कहता है कि कुछ भी नहीं होगा। तो जैन मास्टर कहते हैं ठीक है। तो जैन मास्टर अगला क्वेश्चन उस लड़के से पूछते हैं कि यदि मैं इस गिलास को इसी तरह 2 घंटे तक पकड़े खड़ा रहूं तब क्या होगा? तब वो लड़का कहता है कि शायद आपके हाथ में दर्द होने लगे। तब जैन मास्टर का अगला क्वेश्चन होता है कि यदि मैं इस गिलास को पकड़े पकड़े इसी तरह पूरा दिन खड़ा रहूं तब क्या होगा? तो वह लड़का कहता है कि आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपकी मांसपेशियां जो है वो खिंचाव महसूस करने लगेंगी। जैन मास्टर कहते हैं कि ऐसा क्यों? जो यह मेरी मांसपेशियां हैं, जो इनमें तनाव आने लगेगा, इनमें खिंचाव होने लगेगा, जो मेरे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, या किस वजह से? तो वह लड़का कहता है कि इस पानी के गिलास को पकड़ने की वजह से। जैन मास्टर कहते हैं ठीक है। तो मुझे इस दर्द से राहत पाने के लिए क्या करना चाहिए?
तो वह लड़का कहता है कि आप जो है यह पानी का गिलास जो है रख दीजिए, अपने हाथ में पकड़कर मत रखिए, आप इसे साइड में रख दीजिए, तब आपको कुछ राहत मिलेगी। जैन मास्टर कहते हैं ठीक है, और फिर उस लड़के को समझाते हुए कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, यही हमारे जीवन में हो रहा है। जब हम किसी बात को अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब हम किसी एक बात को लगातार काफ़ी लंबे टाइम तक अपने दिमाग में सोचते रहते हैं, तब क्या होता है, तब वो चीज़ हमें दर्द देना शुरू कर देती है, हमें तकलीफ़ देना वह चीज़ शुरू कर देती है। यानी कि यदि हम किसी भी बात को उस गिलास की तरह पकड़े रहेंगे तो वह चीज़ तकलीफ़ ज़रूर देगी, उससे तकलीफ़ बननी शुरू हो जाएगी। यही हो रहा है हम सब के साथ। देखिए, जब इस तरह की चीज़ें जो है, जब हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं तो उससे क्या होता है, उसका असर हमारे प्रेजेंट पर पड़ता है। हम अपने प्रेजेंट में वो काम नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं और जो हमें करना चाहिए। एक तरह से हम अपना प्रेजेंट को ख़राब कर लेते हैं और उस प्रेजेंट की वजह से जो है हमारा फ्यूचर भी बिगड़ जाता है। यही हो रहा है हम सब के साथ। हम चीज़ों को पकड़ कर बैठे रहते हैं और सिर्फ हमारा जो ध्यान है इस वजह से उसी चीज़ पर एक तरह से केंद्रित होकर रह जाता है, और जो नई नई चीज़ें हमारा माइंड खोजना चाहता है उन्हें चाह कर भी सरवाइव हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ध्यान उधर है ही नहीं। हम तो चीज़ों को जो है पकड़ कर बैठे हुए हैं, हमारा माइंड जो है एक कोने में उसी चीज़ को पकड़ कर बैठा हुआ है कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए चीज़ों को, बातों को छोड़ना सीखिए। जब आप इस तरह की बातों को छोड़ेंगे, अपने माइंड से हटाएंगे, तभी तो आपका माइंड नई चीज़ें क्रिएट करेगा। और इन सभी चीज़ों के साथ अपने ऑरा को भी पॉजिटिव रखना सीखिए। जब आपका ऑरा पॉजिटिव होगा तो इस तरह की चीज़ों का आपके ऊपर असर बहुत कम होगा। इसके लिए मेरे पास आपके लिए यह देखिए 1111 पॉजिटिव ऑरा इत्र है। इसे आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मंगा सकते हैं। यह एनर्जाइज किया हुआ इत्र है, यह आपकी बहुत हेल्प कर सकता है आपके ऑरा को पॉजिटिव रखने में। और इस तरह से चीज़ें आपके लिए बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देती हैं। और ऐसे ही मैं भगवान से आप सभी के लिए प्रार्थना भी करती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब किसी दूसरे इंसान को वीडियो से यह फ़ायदा मिलता है तब आपको ब्लेसिंग्स तो मिलती ही है, साथ ही साथ आप इस यूनिवर्स में कंट्रीब्यूटर भी बनते हो। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप इस यूनिवर्स में कंट्रीब्यूटर बनते हो तो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो है यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक भगवान से आपके लिए प्रार्थना, आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। धन्यवाद।